नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, ठीक सुबह के 10 बजे हैं और आप सभी को पता है कि 10 बजे अपना रीट 2022 के लिए निःशुल्क बैच के अंतर्गत संस्कृत का मॉडल पेपर हम डिस्कस करते हैं। आज मॉडल पेपर 6 है, ये 5 नहीं है। 5 हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कल। तो आज छठा मॉडल पेपर है जिसमें बेहतरीन आपके जो है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन टेस्ट की शुरुआत करते हैं। जुड़ जाइए सभी साथी, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बता दीजिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है या नहीं। फिर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सुबह वाला साइकोलॉजी का टेस्ट यदि आपने नहीं दिया है 7 बजे वाला, तो ये देने के बाद वो ज़रूर दे देना। एक भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मूर्ध स्थानीय वर्ण है वर्तते। मूर्ध मूर्धन्य यहाँ पर वर्ण कौन सा ये बताना है। 4 विकल्प आपके हैं, री वर्ण से, प वर्ण से, ए वर्ण से या से वर्ण से। चलिए बताइए मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा पहला क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है, वेलकम। चलिए, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा री वर्ण जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। साथियों, आपने सूत्र पढ़ा होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पहला क्वेश्चन में जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ल वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ये ल नहीं है, ले या लरी आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए बताइए, नासिका, दंतः, ओष्ठो या कंठ है। 4 विकल्प आपके सामने। चलिए जी, राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। दूसरे प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। चलिए तो देखिए, राइट आंसर जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ। जिन्होंने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, तो ये ले होता तो भी दंता राइट आंसर, और लरी है तो भी दंता राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रे प्लस एजते बराबर प्रेजते इति संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। जो ये संधि युक्त पद बना है प्रेजते, प्रे प्लस एजते से, इसमें कौन सा संधि विधायक सूत्र काम कर रहा है। एंगी पर रूपम, एंग पदांतादति, एंग है या ओमाओश्च। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रे प्लस एजते कौन सा संधि विधायक सूत्र कार्य कर रहा है प्रेजते बनने में। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर अब आपको बताना है जल्दी से। तो दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगी पर रूपम। ये पर रूप संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। जिस बहन ने ए ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। शांत है इत्यत्र अनुवारस्य नकारम केन सूत्रेण विद्यते। जो शांत है शब्द बना है, इसमें अनुस्वार संधि का कौन सा सूत्र लगा हुआ है। मोए अनुस्वार, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, तोरले या वा पदांतस्य। बताइए शांत है शब्द में अनुस्वार संधि का कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ फटाफट। चलिए, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या रहेगा। बिल्कुल वेरी गुड, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार से यही पर सवर्ण इसमें सूत्र कार्य कर रहा है शांत में। तो चौथे का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चौथे क्वेश्चन में जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। लाइक कर दीजिए सेशन को। पृथक विना नाना शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्तियां होती है। षष्ठी प्रथमा सप्तमी, चतुर्थी षष्ठी प्रथमा, षष्ठी सप्तमी चतुर्थी या तृतीया पंचमी द्वितीया। पृथक, विना और नाना। देखिए 3 शब्द है, एक तो शब्द है पृथक, एक है विना और एक है नाना। इन तीनों के योग में कौन सी विभक्तियां कार्य करती है बताना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर डी ऑप्शन बनेगा, तृतीया द्वितीय और पंचमी। ठीक है, एक तो इसमें द्वितीय विभक्ति आती है, एक आपके तृतीय विभक्ति आती है और एक पंचमी विभक्ति आती है पृथक विना नाना के योग में।
तो डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ध्रुवम अपाये अपादानम उपयुक्त सूत्रे अपाये शब्दस्य अर्थम अस्ति। जो ध्रुवम अपाये अपादानम आपने सूत्र पढ़ा है पंचमी विभक्ति में, उसमें अपाये शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। हानि, आपत्ति, आघात है या विश्लेष है। बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा प्रश्न नंबर 6 में। अपाये जो शब्द है, पद है, इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना है आपको छठे प्रश्न में। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विश्लेष है राइट आंसर हो जाएगा अपाये शब्द का डी ऑप्शन। जिन्होंने भी छठे में डी ऑप्शन को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र में अपाये शब्द जो है उसका अर्थ होता है विश्लेष है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला है प्रति छात्रम समस्त पद में लौकिक विग्रह वाक्य बतावें। प्रति छात्रम का आपको समास विग्रह बताना है, सीधी सी बात है। छात्रान प्रति, छात्रम छात्रम प्रति, छात्राणम योग्यम या छात्राणाम सादृश्यम। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रति छात्रम का आपको समास विग्रह करना है। चलिए प्रति छात्रम का साथियों समास विग्रह क्या रहेगा। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बिल्कुल छात्रम छात्रम प्रति। और इसमें कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। कौन सा है, अवयवी भाव समास है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वें में जिन्होंने भी बी ऑप्शन को चुना है बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न आ चुका है। सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह के बताइए। सुमद्रम का समास विग्रह क्या बनेगा। मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम हितम, मनतिक्रम या मद्राणाम समीपम। बताइए बहुत शानदार प्रश्न। ये भी अवयवी भाव समास का उदाहरण है। किसका है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है साथियों। इसका आपको समास विग्रह बताना है जल्दी से। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। सभी साथी एक साथ लाइक करेंगे, एक साथ शेयर करेंगे और इसका आंसर भी एक साथ कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्राणाम समृद्धि। इसका जो है 8वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 में मद्राणाम समृद्धि इसका समास विग्रह बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धावक है इति कृदंत रूपे कै प्रत्यय। धावके जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। त्रिच, ल्युट, णउल या अच। 4 विकल्प आपके सामने हैं। बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा। धावके है शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो साथियों धावके शब्द में जो है णउल प्रत्यय का प्रयोग किया है। ठीक है, धावक है धाविका, धावकम, कारक है कारिका, कारकम है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 में जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है करेक्ट आंसर रहेगा। धावके शब्द में जिस प्रकार कारक शब्द होता है उसी प्रकार धावक है, तो इसमें णउल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। रामो वनम गतवान रेखांकित कै प्रत्ययात। देखिए गतवान जो शब्द है इसमें आपके रेखांकित किया गया है। बताइए कत प्रत्यय, तुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय या कत्वतु प्रत्यय। गतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये पूछा गया आपको प्रश्न नंबर 10 में। सभी साथी एक साथ कमेंट करके बताइए। चलिए जी लाइक शेयर कर दीजिए। लाइव रहने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होना चाहिए क्योंकि छठा मॉडल पेपर आपके सामने चल रहा है। ये 5वां नहीं है, छठा मॉडल पेपर आपके सामने चल रहा है। तो साथियों जल्दी से लाइक शेयर करना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर गतवान में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 10 में जिन्होंने डी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचन रूपम अस्ति। सर्व शब्द कौन सा शब्द है। सर्व शब्द का आपको पुल्लिंग का बहुवचन रूप बताना है। बहुवचन रूप बताना है। बताइए कौन सा बनेगा। सर्वा, सर्वे, सर्वाणी, सर्वम। सर्व शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन रूप क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर, वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11वें में जिन्होंने भी बताया है क्या बनेगा, सर्वे बनेगा पुल्लिंग का बहुवचन रूप।
सर्व शब्द का, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। गुरुसु शब्द रूपम अस्ति। गुरुसु जो शब्द है वो किस विभक्ति का और किस वचन का है साथियों? षष्ठी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एक वचन? बताइए। गुरुसु जो शब्द है वो कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का रूप है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप है गुरुसु। तो प्रश्न संख्या 12 में जिन्होंने बी ऑप्शन को चुना है बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कर्मवाच्य कर्म भवति। कर्मवाच्य के अंतर्गत जो है कर्म क्या होता है? कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति या सप्तम विभक्ति? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वाच्य परिवर्तन करते हैं तब कर्म में कौन सी विभक्ति करते हैं? कर्म वाच्य के अंतर्गत। ठीक है, आपने सूत्र भी वो पढ़ा होगा, ट्रिक इसमें। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 13 का? बिल्कुल 13वें प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रथमा विभक्ति होती है कर्म वाच्य में कर्म में 121 311 ना, कर्ता में कर्म में और ये आगे लास्ट में। ठीक है, तो ये आपके हो गया प्रथम विभक्ति रहेगी कर्म वाच्य में कर्म में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। वयम महाविद्यालयम गच्छामः वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरुत। अब आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पिछले प्रश्न में हमने क्रम में जो है कर्म वाच्य में कर्म में प्रथम विभक्ति, तो यहाँ उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा आपको। वयम विद्यालयम गच्छामः, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। चलिए जी, राइट आंसर बताइए सभी लोग। वेरी गुड। 4 विकल्प है आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए विकल्पों को और बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। विकल्प ए बी सी डी 4 में से आपको राइट आंसर बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों। बिल्कुल, वयम महाविद्यालयम गच्छामः, इसका वाच्य परिवर्तन क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका वाच्य परिवर्तन बनेगा अस्माभिः महाविद्यालयः गम्यते। क्या बनेगा? वयम का अस्माभिः, महाविद्यालयम का महाविद्यालय है और इसका बन जाएगा गम्यते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी 14 में ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 में आपको एक श्लोक दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 में आपको एक श्लोक दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। आपके ऑप्शन है इंद्र वर्जा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, वंशज छंद या उपजाति छंद। बताइए। प्रश्न संख्या 15 में मेरे प्यारे साथियों आपको छंद दिया गया है। वर्ण गिन लीजिए जल्दी से। देखिए वर्ण तो 11 हो रहे होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण हो रहे हैं। लेकिन 11 वर्ण में भी 3 छंद है, इंद्र वर्जा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति। वंशज तो नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, राइट आंसर बताइए साथियों। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा उपजाति छंद है। इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रित छंद है उपजाति। तो डी ऑप्शन के साथ राइट आंसर जाएगा। 15वें प्रश्न में जिन्होंने भी डी ऑप्शन सेलेक्ट किया बहुत शानदार तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की ओर। शिक्षण विधियों के प्रश्न आ रहे हैं। मुक्त प्रश्नानाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्नों की, मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। चलिए 4 विकल्प है, चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लें और राइट आंसर बताएं मुझे क्या रहेगा। मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या रहती है, प्रमुख विशेषता क्या रहती है साथियों। चलिए राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम तय अवसर दिएते। जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की व्याख्या करने के अवसर दिए जा सकते हैं। बालक अपने मन से किसी भी प्रकार की उससे संबंधित व्याख्या लिख सकता है। तो बी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भाषा शिक्षण से
महत्वपूर्ण विशेषता भवेत। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विकल्प है विद्यार्थी नाम रुचि, व्याकरण से ज्ञानम, शुद्ध उच्चारणम, व्यवहारिकम ज्ञानम। देखिए बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको। भाषा शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ABCD राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से सभी साथी एक साथ कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 17 का, जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। राइट आंसर बनेगा शुद्ध उच्चारणम। भाषा शिक्षण की प्रमुख विशेषता है शुद्ध उच्चारण करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक बार सेशन को सभी साथी एक साथ लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर। अभिव्यक्ति ही कीदृशम उद्देश्यम अस्ति। अभिव्यक्ति किसका उद्देश्य है? अभिवर्त्यात्मकम, कौशलात्मकम, रुच्यात्मकम या शलाघात्मकम। देखिए अभिव्यक्ति किस प्रकार का उद्देश्य है, ये पूछा गया है। अभिव्यक्ति किस प्रकार का उद्देश्य है, तो बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। बेहतरीन तैयारी कर दी जाएगी साथियों आपकी। मॉडल पेपर नंबर 6 चल रहे हैं। आज सभी विषयों के बहुत सारे मॉडल पेपर आपको करवा दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आपको ऐसा नहीं लगा हुआ दिखेगा कि आपको आता नहीं है या आपने देखा नहीं है। सारे क्वेश्चन आप देखे जाएंगे बिल्कुल। राइट आंसर रहेगा कौशलात्मक। कौशलात्मक बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 18वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति सूत्र से प्रयोगम संपादिते। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र किस में संपादित किया जाता है? शामपट कौशले यानी शामपट कौशल में, प्रश्न कौशल में, प्रस्तावना कौशल में या परवा कौशल में। बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर बता दीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र किस में कार्य करता है या किस में संपादित होता है? तो प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर जाएगा प्रस्तावना कौशल के साथ। ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रस्तावना कौशल में ये सूत्र कार्य करता है। 19वें का सी ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 19 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। बलाघातम इति कदा प्रयुक्तो दर्श्यते। बलाघातम, बलघात का प्रयोग किस में किया जाता है? गहन पठन में, मौखिक अभिव्यक्ति में, लिखित अभिव्यक्ति में या मौन पठन में। बताइए बलाघात का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल्दी से सभी साथी एक साथ कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। 30 क्वेश्चन है, 30 में से आज कितने सही होते हैं आपको अपना आकलन खुद करना पड़ेगा साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी एक साथ। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर गया है ऑप्शन नंबर बी के साथ। दूसरे के साथ मौखिक अभिव्यक्ति में बलघात का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 20 का। जिस भाई ने प्रश्न संख्या 20 में दूसरा ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। संस्कृत भाषा में कथित आदेश, कहने के आदेश के अनुसार कार्य संपादन जो है वो किस में किया जाता है, किस में उसका विकास होता है? भाषण कौशल में, व्याकरण दक्षता में, लेखन कौशल से या श्रवण कौशल से। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही कितने लोग आंसर बता पाते हैं ये देखना होगा साथियों। बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 21 का। वेरी गुड। चलिए 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर बनेगा श्रवण कौशल से ये कार्य होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रश्न संख्या 21 में। जिस भाई ने 21वें प्रश्न में डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, बहुत शानदार तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर साथियों। कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक भवति। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक या समस्यात्मक प्रश्न होता है? बीएड बीएसटीसी कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा साथियों। प्रस्तावना कौशल में, व्याख्या कौशल में, प्रदर्शन कौशल में या शामपट लेखन कौशल में। बताइए किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है? चलिए जी बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी साथी एक साथ कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या बनेगा
तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर बनेगा प्रस्तावना कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। 22वें में ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। कस्याम विधौ उदाहरणे नियमम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुसरण क्रियते। किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र कार्य करता है? संभाषण विधौ, आगमन विधौ, पाठ्य पुस्तक विधौ या नगमन विधौ? बताइए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र कार्य करता है प्यारे दोस्तों? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर सभी साथी एक साथ बताएंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि का सूत्र है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 23 की ओर। छठा मॉडल पेपर है, सभी विषयों के आज 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। जुड़ना मत भूलिए चैनल से। अगला है संरचनात्मक उपागमों क्रियते। संरचनात्मक उपागमों क्रियते, बताइए। वाक्यानाम संक्षिप्तीकरणम, व्याख्यानाम संरचना, वाक्यानाम अनुवाद है या सूत्राणाम व्याख्या? संरचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है? चलिए जी जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा आपके सामने? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी रीट 2022 की तैयारी को बेहतरीन करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। जिस प्रकार रीट 2021 में हमने सफलता प्राप्त की थी, बहुत शानदार नंबर आए विद्यार्थियों के, उसी प्रकार रीट 2022 की तैयारी करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, वाक्यानाम संरचना। संरचनात्मक उपागम में वाक्यों की संरचना करवाई जाती है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपम नास्ति। निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप कौन सा नहीं है? अक्षरश अनुवाद है, ग्रंथा अनुवाद है, छाया अनुवाद है या तथ्य अनुवाद है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं। तो बताइए राइट आंसर सभी का एक साथ सही आना चाहिए इस बार। अनुवाद का रूप नहीं है, अनुवाद का प्रकार नहीं है। तो साथियों अनुवाद 3 प्रकार का ही होता है, अक्षरश, तथ्य अनुवाद, छाया अनुवाद। लेकिन संग्रथा अनुवाद नहीं सुना होगा आपने। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ में। बी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25वें में बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम करते कै सिद्धांत समूहयुक्तम। बताइए कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? व्यक्तित्व विभिन्नताया सिद्धांत है, अनुपात क्रमयोच्च सिद्धांत है, समवाय सिद्धांत है या मौखिक कार्य से सिद्धांत है? चलिए अलग अलग छात्रों की बुद्धि के लिए कौन सा सिद्धांत कार्य करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए जी राइट आंसर वेरी गुड बनेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कार्य करेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। दृश्य सर्वे साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति। इनमें से कौन सा दृश्य प्लस सर्वे, दृश्य सर्वे साधन इनमें से कौन सा है? आकाशवाणी, पुस्तकम, दूरदर्शनम या श्याम फलकम? बताइए इनमें से कौन सा दृश्य सर्वे साधन है साथियों, ये बताना है आपको प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत। मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये तो सबको आना ही चाहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? दूरदर्शन जो है वो सर्वे दर्शन साधन, सर्वे दृश्य साधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं 27वें में करेक्ट आंसर है। सभी भाई सभी बहन बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। शिक्षा क्षेत्र उपचार है इति शब्द से को अर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द का अर्थ क्या बनेगा? चलिए बता दीजिए जल्दी से। 4 विकल्प आपके सामने, राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए बहुत बेहतरीन, राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न संख्या 28 का? तो 28 का राइट आंसर क्या बन जाएगा साथियों? सर्वविध दोषाणाम निराकरण। उपचार का मतलब ये होता है सारे दोषों का निराकरण करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 28वें का।
प्रश्न संख्या 29, सर्वासाम भाषाणाम जननी इयम इति प्रसिद्धि। सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? किसको ये प्रसिद्धि मिली हुई है साथियों? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, आंग्ल भाषा या संस्कृत भाषा? सभी भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है साथियों, ये बताना है आपको प्रश्न संख्या 29 में। चलिए जी, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। जी हाँ, अभी क्या पढ़ रहे हैं साथियों? संस्कृत पढ़ रहे हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही तो है मेरी प्यारी, संस्कृत भाषा। डी ऑप्शन जाएगा इसका राइट आंसर। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया प्रश्न संख्या 29 में, बिल्कुल सही है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, समाज दृष्टया प्राचीन काले गुरु कीदृश आसीत्। समाज की दृष्टि में प्राचीन काल में गुरु किस प्रकार का था? गुरु की समाज में छवि किस प्रकार की थी? राजोपदेशक, अज्ञान निवारक, शास्त्रज्ञ या कर्म शून्य? बताइए राइट आंसर क्या जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 30 का। जल्दी से सभी साथी एक साथ कमेंट कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए जी, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, ये बताना है आपको। चलिए, अज्ञान निवारक समाज की दृष्टि में प्राचीन काल में जो है गुरु था अज्ञान निवारक, ठीक है, उसकी छवि अज्ञान निवारक के रूप में थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन। 30 में से आज आपके कितने सही हुए, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी बताएं। हमारी टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तक के 6 मॉडल पेपर हो जाएंगे। आज शाम को जब 8:30 बजे जीके की क्लास होगी, तब तक 6 मॉडल पेपर सभी विषयों के बन जाएंगे। तो आपने सारे टेस्ट नहीं दिए हैं पिछले, तो आप दे दें। आज इनकी प्लेलिस्ट भी बन जाएगी साथियों। कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इनकी प्लेलिस्ट बनाइए, तो आज इन सब की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज एक साथ अलग अलग सब्जेक्टों के देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको आज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं 3 बजे हिंदी के सेशन के साथ में। सभी साथी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।